रजब भट्ट की वालदा के साथ शाहिद चौधरी की टेलीफोनिक बात हुई और इतना मुस्बत रवैया था। आपकी बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मेरा जो नजरिया है ना वो आपके बारे में गलत था। मेरी सोच आपके बारे में गलत थी। मैंने रजब की सारी फैमिली को जो नाम ले लेके उनके बारे में किस तरह की बातें ट्रोलिंग की आपने, ट्रोलिंग की है, बदतमीजी की है। मैंने बिल्कुल खुद अपने मुंह से बातें कहता हूँ। उसकी वालदा ने जो है ना मुझे जो 2-3 बातें की है ना, आप यकीन करेंगे यहाँ पे आके चुकी है। मैं यकीन कीजिएगा ऑन एयर ये सारी दुनिया के सामने मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। यार मेरा मकसद जो है ना माँ की दिलादारी करना नहीं है, ना ही किसी और बंदे की दिलादारी करना है। हसन भैया आप ही की वजह से कांटेक्ट हुआ है, सारा क्रेडिट आपको जाता है। तो मैंने आपके सामने उसकी वालदा को भी कहा, मैं वो बंदा हूँ। मैंने कहा जी हसन भाई जो है ना मुझे इन्होंने जो है ना मोटिफाई किया है। मैंने उनको बहन का तो रजब तो मेरा भांजा बन गया, भांजा बन गया और आप उसके मामू बन गए। तो देखिए ये मेरी बात पलाया पलाया मामू, मैंने कहा बाजी आप ये देखें जिसके लाहौर में चर्चे हैं। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपका होस्ट हसन शहबाज, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान डिजिटल। नाज़रीन, आज अब हम प्लेटफॉर्म पर वो बात आपको बताने जा रहे हैं और वो खबर ब्रेक करने जा रहे हैं जो आप भी सुनकर हैरान रह जाएंगे। जी, रजब भट्ट जैसे कि आपको पता है कि शाहिद चौधरी ने रजब भट्ट के खिलाफ बहुत सारी ऐसी गुफ्तगू की, ऐसी वीडियो बनाई जो कि उनके घर वालों ने भी इतराज किया। कल रजब भट्ट की वालदा के साथ शाहिद चौधरी की टेलीफोनिक बात हुई और इतना मुस्बत रवैया था कि शाहिद चौधरी सोचने पर मजबूर हो गए। आए इनसे ही पूछते हैं कि ये मुस्बत रवैया आपकी जिंदगी में क्या चेंज आया और रजब भट्ट के आने वाला जो व्लॉग होंगे और आप उस पर जो बात करेंगे वो क्या करेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर सबसे पहले बड़ी बात है, रजब भट्ट की वालदा के साथ आपकी टेलीफोनिक बात हुई सलमान के केस के मुताल्लिक। ये सारी हकीकत बताएं, क्या कहा उन्होंने और आपसे क्या गिला किया। मेरा ख्याल है कि इसका है ना सबसे बेहतर जो है ना जवाब आप दे सकते थे। आप यहाँ पे मौजूद थे। हसन भाई आपसे मैंने पूछा आयशा और सलमान के जो है ना जो मामला चल रहे हैं इसके ऊपर आप बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। मैंने आपको देखा आप बड़ा दिलचस्पी के साथ जो है ना आप ये काम कर रहे हैं कि जो अंदर की खबर है वो बाहर आए। जी वैसे ही आपसे मैंने बातों में पूछा, आप यहीं पे बैठे हुए थे, आपने कहा जी मैंने सलमान से राब्ता किया है। मुझे ना सलमान जो है ना, क्योंकि उसके बारे में मैंने ना कभी मैंने तो देखा है, इससे पहले कोई उसका व्लॉग नहीं देखा, ना ही व्लॉगर है। तो मुझे सिर्फ यही पता था कि ये रजब की जो वीडियो है उसको एडिट वगैरह करता है ना। मैंने आपको कहा कि मुझे आप नंबर देंगे, लड़का जो है ना फंस गया है, लड़की भी फंस गई है, दोनों फंसे हुए हैं। बिल्कुल, मैंने कहा था कि सलमान को आप हेल्प करें तो जरा ये नंबर ले तो आपसे बात करें। मैं वही बताता हूँ, एक तो ये कि वो रिवाज गार्डन का रिहायशी था जिस वजह से जो है ना मैंने कहा नहीं यार ये लड़का जो है ना, अब जाहिर है कि अगर आप इख्तलाफात बनाने चाहें तो आप हर बंदे से इख्तलाफ रख सकते हैं, लेकिन मेरी ना सोच इस तरह की है, ना मेरा माइंड इस तरह का ना, और ना ही मैं इस तरह के जो है मनफी प्रोपेगेंडा वाले व्लॉग करने पसंद करता हूँ। मैं अपनी मेहनत से ऊपर आ रहा हूँ। मैं अगर कुछ कैरेक्टर्स होते हैं जिनके बारे में नेगेटिव जो लोगों को नजर आ रहा था मैं नेगेटिव बात कर रहा हूँ, मेरा जो है ना मेरा एम वो नहीं होता जो लोग समझ रहे होते हैं। मैं नेगेटिव को नेगेटिव, पॉजिटिव को पॉजिटिव दिखा रहा होता हूँ। आपसे मैंने नंबर लेकर जो है आपके सामने मैंने फोन मिलाया, सलमान से बात शुरू हो गई। सलमान ने, मुझे नहीं यकीन था कि मेरा नंबर उठाएगा, क्योंकि व्हाट्सएप पे आपको पता है तस्वीर मेरी चली जाती है, तो तस्वीर के बाद तो मेरा नहीं ख्याल कि जिस बंदे के ऊपर मैंने इतनी, जिस फैमिली के ऊपर मैंने इतनी यानी कि नफरत का इजहार किया हो, तो खुल के कहता हूँ, या मैंने इतना ज्यादा जो है उनको जिच किया हो, या जो भी आप इसको कहना चाहें बिल्कुल आप कह सकते हैं। तो उसके बावजूद वो फैमिली का मेंबर है उनकी ना, उसने मेरा फोन आंसर किया। मैंने बड़े अच्छे तरीके के साथ उसको ये समझाया कि यार आप क्या चाहते हैं। इस तरह ये सोशल मीडिया के ऊपर जाना बच्चों को भी मैसेज बड़ा बुरा जा रहा है कि जी शादी से पहले इस तरह के मामला तो हाँ जी बिल्कुल। इस सेंस में मैंने बात करनी शुरू की तो उसने खुद ही कहा ये रजब की वालदा से बात करना है। मुझे नहीं यकीन था कि उसकी वालदा मुझे मुंह भी लगाएंगी। ऐसे ही जितना आपने उनको रगड़ा है, माँ ना देखें उम्र में छोटी हो बड़ी हो, माँ ही होती है। माँ का एक रुतबा है, माँ का एक मुराल है। और अल्लाह ताला की जो है ना, आप देखेंगे हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को उन्होंने क्या कहा था कि भाई आप मूसा ध्यान से आना, तुम्हारे पीछे माँ दुआ करने वाली नहीं है। तो रजब को जो है ना हर दफा जो मुसीबत से क्यों बच जाता है, मुझे ये बात कल समझ आई है। उसकी माँ जो है ना वो दिल से उसके लिए दुआएं करती है, और माँ की दुआ जो है ना ये वाकई अर्शों के भाग बंदे को लगा देती है ना। मुझे जो है ना उन्होंने जब बातें शुरू की ना तो मुझे उन्होंने कहा बेटा, मैंने कहा माँ जी देखें आप मेरी बहन है, मैं अब आपको माँ जी कहूँ तो वैसे बुरा लगता है ना, अब बाद में कहेंगे बुढ़ा बाबा मुझे माँ कह रहा है, ये मेरा तमस्सर उड़ा रहा है। तो मैंने चूंकि नीयत से अच्छी बात करनी चाहिए ना, तो मैंने उनको बहन कहा। मैंने कहा मेरी बहन है, तो मैं जो हूँ ना बड़ा यानी कि आपकी बातें सुनने के बाद मुझे एहसास हुआ है कि मेरा जो नजरिया है ना वो आपके बारे में गलत था। मेरी सोच आपके बारे में गलत थी। मैंने रजब की सारी फैमिली को जो नाम ले लेके उनके बारे में किस तरह की बातें ट्रोलिंग की, आपने ट्रोलिंग की है, बदतमीजी की है। मैंने अपने मुंह से ही बातें कहता हूँ। सिर्फ अपनी ऑडियंस को जो है ना, जो लोग जो थोड़ी सी कम्युनिटी जो उसके खिलाफ थी गो के उसको राजी करने के लिए आपने किया। राजी करने के लिए नहीं, मैंने उनको उनका हमायती बनने के लिए कि मैं भी आप ही तरह इससे नफरत करता हूँ। ये लफ्ज जो है ना राजी करने वाला नहीं, राजी करने के लिए अगर हम व्लॉग करें तो फिर हम दुनिया के सबसे बड़े बेगैरत हैं। मैंने उसी ऑडियंस में शामिल होने के लिए यार
पता नहीं इसकी जो है ना कितनी लोग इससे नफरत करते हैं। तो जब मैं उसी प्लेटफॉर्म पे आया हूं ना, तो मैंने देखा उसके चाहने वालों की तादाद ज्यादा है, ठीक है ना। तो ये वैसे भी हजरत अली मौला मुश्किल कुशा का कॉल है कि अगर आपका मुखालफ ना हो तो आप मुनाफिक हैं। हजरत अली मौला मुश्किल कुशा के कॉल को मद्देनजर रखते हुए ना आप ये देखें मुखालफत होती है। मुझे एक शख्स ने कहा था सन ऑफ बिच, मैंने उसको जवाब भी नहीं दिया। फिर मैंने ये सोचा था कि सोशल मीडिया के ऊपर ये सारी ऑडियंस को देखने वालों को मैं पैगाम देने लगा हूँ, जिस बंदे ने सोशल मीडिया के ऊपर काम कर रहा है ना, वो अपनी समझ ले कि वो नीम जो है ना बेगैरत हो चुका हुआ है। ये बात आपको मैं लिख के देने के लिए तैयार हूँ। आप तारिक जमील साहब, डॉक्टर जाकिर नाइक साहब, इस तरह के उलमाए दीन जो है ना, उनके नीचे कमेंट बॉक्स हो पड़े लोग, उसके नीचे भी जो है बेहुदा किस्म के मैसेजेस कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया के ऊपर जो बंदा काम कर रहा है ना, वो पॉजिटिव सोच से कर रहा है, नेगेटिव से कर रहा है, वो तैयार रहे कि उसके ऊपर किसी टाइम भी जो है एटम बम का धमाका हो सकता है। तो लिहाजा उसकी वालदा ने जो है ना मुझे जो 2-3 बातें की हैं ना, आप यकीन करें यहाँ पे आके चुकी हैं। उसकी वालदा ने कहा कि शाहिद भाई आप देखें कि आपने हमारे कुछ पल्ले छोड़ा है, मेरा भाई है वो इतना यानी कि वो आपसे दुखी होता था ना, वो कहता था अल्लाह करे मैं खुदकुशी कर लूं, ये क्या हमारी फैमिली के बारे में इस तरह की बातें करते हैं। मैं यकीन कीजिएगा ऑन एयर ये सारी दुनिया के सामने मैं उनसे हाथ जोड़ के माफी मांगता हूँ। यार मेरा मकसद जो है ना माँ की दिलादारी करना नहीं है, ना ही किसी और बंदे की दिलादारी करना है। मैंने क्या कुछ नहीं कहा, जिस तरह मैंने किया मुझे कोई करके दिखाया, कोई किसी ने किया। मैंने जनाब मोहतरम तीफी भट्ट साहब के बारे में किस तरह के बेहुदा अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, उस शख्स ने जो है ना अपने मस्बत रवैये थे मुझे अपना गर्विदा कर लिया। आप भी समझते हैं कि रजब भट्ट की वालदा ने अपना मस्बत रवैया दिखाया यार और आपको इस बात पर राजी कर लिया कि आपने जो बातें की हैं उस पर आप शर्मिंदा हैं? नहीं राजी, उन्होंने मुझे कोई ऐसी बात ही नहीं की कि भाई मुझे रवैया उनका इस तरह का था ना कि आप सोचने पे मजबूर हुए। नहीं सोचने पे नहीं, मैंने उसी लम्हे फैसला कर लिया। मैंने नहीं बैठा हुआ था जब आपकी बात हो रही थी, कन्वर्सेशन भैया आप ही की वजह से कांटेक्ट हुआ है, सारा क्रेडिट आपको जाता है। तो मैंने आपके सामने उसकी वालदा को भी कहा, मैं वो बंदा हूँ नहीं, मैंने कहा जी हसन भाई जो है ना मुझे इन्होंने जो है ना मोटिफाई किया है जाइए। तो मैंने एंट्री बीच में डाली, आपने मुझे नंबर दिया, तो आगे से रजब की वालदा के साथ बात हुई। आप यकीन करें कि मैंने उस खातून को जितना अच्छा पाया ना, खुदा की कसम खा कहता हूं मेरा दिल खुश हो गया। और मैंने खुद ये फैसला किया, रात को मैंने सोचा, मैंने कहा यार उनकी वालदा को ये चाहिए था, मुझे कहती है अल्लाह करे तुम मर जाए, ट्रक थले आए तेरी अखा नहीं है, तो बड़ा ऐसा है फलाना है, लेकिन यार उन्होंने ऐसी बात ही नहीं की। अब ये देखें ये जो चीज है ना, अब मुझे ये बताएं वीडियो बनाने का मतलब क्या है। मैंने आपको खुद कॉल किया, हसन भाई आए आप वीलॉग आपको देते हैं एक अच्छा, ताकि दुनिया को मैसेज है। बिल्कुल ऐसे एक मैसेज दे रहा हूं मैं। जी बिल्कुल यार देखो किसी का भी दिल नहीं करता कि अपनी ईगो को हर्ट होने दे, मेरी ईगो बढ़ गई भांडे में खड़ी हो गई। मैं उसकी माँ को मैंने बहन कह दिया तो बहन कह दिया, बस खत्म। सर उन्होंने मुझे भी और आपको कहा था कि मेरे घर आना और आपको देसी मुर्गा खिलाएंगे, ये दावत उन्होंने कल हमें दी है। नहीं उन्होंने देसी मुर्गे का उन्होंने नहीं कहा था, उन्होंने मुझे ये कहा था शाहिद भाई आप, बल्कि उन्होंने मुझे 2 दिन का बेटा का मैंने कहा नहीं आप मेरे भाई कह रहे, बेटा जो है ना वो बाजिया मेरे जितनी है, जो साल 2 साल 2-3 साल 4 साल बड़ी होंगी। तो इस हवाले से अगर देखना मैंने उनको बहन का, तो रजब तो मेरा भांजा बन गया ना, भांजा बन गया और आप उसके मामू बन गए। तो देखें ये मेरी बात, पलाया पलाया मामू, पला मैंने कहा बाजी आप ये देखें जिसके लाहौर में चर्चे हैं, नहीं चर्चों को भी छोड़े, वो अल्लाह ताला की जात ही बस सब कुछ है, वो ही सबसे बड़ी ताकत है। ये चर्चों को आप साइड पे कर दें। मैंने आपके सामने उनकी वालदा को कहा, मैंने कहा बाजी तान मुबारक होवे कि अल्लाह ताला तानु पलिया पलाया हंडिया बरतिया छंडिया फूका जो है जमाना शनास जो है भाई दे दिया, और क्या चाहिए, मुझे बहन मिल गई है। और जो उसकी वालदा मेरे लिए दुआ करेगी ना, ये अर्शों में जाकर टकराएगी, क्योंकि वो माँ है। और हमेशा जो किसी की माँ आपके लिए झोली उठाकर दुआ करेगी तो वो अर्शों के भाग लग जाते हैं आपको। मैंने अपने व्लॉग में नहीं कहता कि माँ चौका लग रहा है, चित्र माँ चिका लग जाएगा। ये देखे ना उसकी भी जो मोहब्बत अपनी माँ से वो लाजवाब पीर कामल के यकीन कामल ऐसे यकीन कामल। आप देखो मैंने उसकी फैमिली में कोई मेंबर नहीं छोड़ा, मैंने सबके ऊपर उंगलियां उठाई, पता नहीं क्या कुछ मैंने कहा। यार उनकी बर्दाश्त की लिमिट जो है ना शायद मेरी भी इतनी ना हो। मैं उस फैमिली को जो है ना इस बात का क्रेडिट देना चाहता हूँ कि उन्होंने जो है ना अपने मस्बत रवैये के साथ जो है ना मुझे भी अपना गर्विदा कर लिया। अभी लोग आप ये सवाल करोगे कि अगर आइंदा रजब को गलती करेगा, हाँ जी मैं करने वाला था ये हसन भाई। अब जो है ना देखना यह है कि मैंने मस्बत रवैये में पहल कर दी। बिल्कुल मैंने अपने ही चैनल के ऊपर सबसे पहले ये कल वीलॉग लगाया है, इसके अंदर मैंने हाथ जोड़ के रजब की वालदा, उसके वालिद साहब से, उसकी बहन से, उनकी मिसेज से, रजब से अभी नहीं की, रजब से अभी नहीं की, कैरेक्टर से नहीं आपने की। सुन लेना मेरी बात, सुन ले। उसकी वजह यह है अब मैं ये देखूंगा कि मेरे इस मस्बत रवैये का ना रजब के ऊपर क्या असर पड़ता है। ठीक है, रजब के साथ मुझे इख्तिलाफ क्या है पूछे आप। सर मेरी बात सुनिए पहले, अब ये सवाल आप मुझे बताएं कि आपने जब से रजब भट्ट की शादी के बाद कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई है, वो मुश्किलात में घिरा है, आपने ऐसा कोई लम्हा नहीं जिसको उसकी ट्रोलिंग ना की हो, उसके खिलाफ ना बोले हो। हम आपको कहते हैं कि सर नहीं हाथ होला, लेकिन आपके दिल में जो आया आप कहते ही गए, ठीक है। लेकिन आज इस मोड़ पे आप खड़े हैं
कि आपको शर्मिंदगी महसूस हो रही है जो अपने आपने अल्फाजों का जो चुनाव किया था, क्या आप रजब भट्ट से क्यों नहीं कह रहे कि मेरी उसके से माफी नहीं है, बाकी उसकी पूरी फैमिली से माफी है? नहीं, बात ये माफी की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ अभी रजब के बारे में जो है ना, उसके बारे में देखे मैं मुनाफिक नहीं हूँ। मैंने कहा मैंने उसकी बहन से, वाइफ से, मैं उनकी वालदा से, उनके वालिद से, सबसे मैं माफी में और रजब फैमिली से आपने माफी मांगी। रजब जो है ना, इसके साथ मुझे इख्तलाफ क्या है, पहले मुझे ये सवाल, क्या इख्तलाफ आता है आपकी? कसम खा के कहूँ, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, आपके सामने यहाँ पे 2 4 5 दफा जरूर ऐसा इत्तेफाक हुआ है कि मेरे पास कोई बंदा है, उसने आगे कहा जी मैं ना यूट्यूब पे काम कर रहा हूँ, मेरे चैनल की प्रमोशन कर दें, ठीक है। आपने अब मेरा चैनल का लिंक अपने चैनल पे लगाया, बिल्कुल लगाया। मैंने कितनी मोहब्बत के साथ कहा लोगों को, रिज़्क आपको अल्लाह ने देना है, अल्लाह ने देना। मैं कौन हूँ, मेरी क्या औकात है, मैं तो खुद भीख मंगाऊं, मैं तो खुद नांगा हूं, खाली हाथ खाली हाथ जाना है, गंदे नुक्ते से पैदा हुआ हूं, मेरी क्या औकात है? ऐसे ही है सर। मैंने आपने मुझे सिर्फ इतना कहा शायद भाई मेरे चैनल का लिंक जो है ना डिस्क्रिप्शन में लगा दे, मैंने कहा नहीं, क्यों लगाऊं, मैंने वीडियो में लगाया है और मैंने बाकायदा आप ही के प्रोग्राम में, अपने प्रोग्राम में कहा कि हसन भाई मेरा भाई है, मेरे प्रोग्राम्स जो है ना 1 2 लगने होता है रोज। अगर आपने मेरे प्रोग्राम्स का फॉलो अप देखना है या उनका देखना कि आगे क्या सिलसिला चल रहा है, तो आप हसन भाई के चैनल को सब्सक्राइब करें, ये मेरे भाई हैं। मुझे आप एक बात बताएं, मुझे इस चीज का क्या फायदा है? मुझे सिर्फ ये फायदा है, मेरा रब मुझसे राजी हो जाएगा। बिल्कुल ऐसा है। शाहिद चौधरी ने अब रजब भट्ट के हक में अब बोलेंगे, उनके खिलाफ नहीं, कि जो कुछ हुआ उन्होंने उसकी माजरत भी कर ली और सरेआम सोशल मीडिया पर, और इसमें ना पतलू का बड़ा करैक्टर है, पतलू का अंसर का बड़ा करैक्टर है जो है ना। और मुझे 2 3 दफा ये बात मुझे आज भी याद है, मैं कहता भाईजान आप बड़ी ज्यादती करते हैं। मैंने कहा यार अब उसके अंदर गरूर है, कहता भाईजान कहाँ हमने गरूर देखा? मैंने कहा यार कभी वक्त आएगा आपको बताऊंगा। तो ये अंसर जो है ना, हर दफा मुझे ये कहता था, हर दफा उसने मुझे ये कहा कि भाईजान ये क्या कर रहे हैं आप? मैंने कहा यार अंसर, मेरे कागजों में जो है ना तुम बहुत अच्छे हो, क्योंकि तुम अच्छे हो, तुम्हारे मैंने सारा माजी देखा हुआ है, यार इस बंदे के अंदर जो है ना गड़बड़ है। तो बस ये बात है, अंसर का भी जो है ना मैं दिल से ममनून को, मुझे हमेशा बात ये समझाता रहा। नाज़रीन चलें, सबने कोशिशें की और आज शाहिद चौधरी और रजब भट्ट और उसकी फैमिली के जो गिले शिकवे थे वो टेलीफोन पर उन्होंने किए और उनको बनते भी थे, क्योंकि शाहिद चौधरी ने बहुत ही ज़्यादा ट्रोलिंग की जो नहीं करनी चाहिए। इतना आगे मत जाएं कि पीछे का आपको लौटने का आपके पास कोई चांस ही ना हो, लेकिन उनका बड़ापन था, उनकी वालदा का, और उन्होंने शाहिद चौधरी को एक मुस्बत रवैये की बिना पर, अपने मुस्बत रवैये के बिना पर उन्होंने अपना गिरविदा कर लिया और शाहिद चौधरी ने उनसे दिल से माफी मांगी, सोशल मीडिया पे माफी मांगी हाथ जोड़कर। और देखते हैं कि रजब भट्ट अब शाहिद चौधरी के साथ किस तरह रवैया पेश करते हैं। क्या शाहिद चौधरी साहब रजब भट्ट के घर जाएंगे? क्या रजब भट्ट उनको उसी तरह वेलकम करेगा जिस तरह शाहिद चौधरी साहब ने अपने दिल से माफी मांगी है? ये सारे सवाल आपके पास हैं और कमेंट सेक्शन आपके पास है। कमेंट सेक्शन में आपने बताना है कि आपकी राय क्या है। तब तक के लिए हसन शहबाज को इजाजत दें। अल्लाह हाफिज।